गाइस, कभी सोचा है कि एक कमज़ोर झड़ियों वाला बूढ़ा शख्स जब ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है तो हम तो नौजवान हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है, एक रिक्शे में बांधा हुआ सामान, एक थका हारा चेहरा और एक बेहिस मुआशरा। मगर आज की वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो जवानी में मेहनत करता रहा लेकिन बुढ़ापे में भी वो रुक ना सका। और ये सवाल तुम सबसे है कि क्या तुम भी इतने बाहिम्मत बनोगे या वक्त को तमाशा समझकर ज़ाया करते रहोगे। एक दिन की बात है, मैं शहर के एक जो है ना चौराहे पर खड़ी थी। अचानक मेरी नज़र एक बुजुर्ग पे पड़ी। वो कोई आम इंसान नहीं, ज़िंदगी का सबक था मेरे लिए बहुत बड़ा। एक छोटा सा रिक्शा, पीछे सामान से भरा हुआ सामान, सामने भी कुछ रखा हुआ था, लाइक फ्रंट सीट पे भी और बैक सीट पे भी, और बीच में बंदी एक रस्सी। मैंने करीब जाकर देखा, वो बुजुर्ग 60 साल से भी ऊपर हो गए, मगर उनकी हिम्मत जवानों को शर्मिंदा कर दे। मैंने पूछा, बाबा जी आप अकेले ये सब कैसे लेकर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पुत्र जवान बेटे हैं मगर वक्त के गुलाम बन चुके हैं। मैंने आज भी अल्लाह से रिज़्क मांगा और अल्लाह ने काम दिया। तो भाई आज की यूथ तो कहती काम ही नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आप वाकई मेहनत करने का जज्बा रखते हो, तो फिर तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं। कौन कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? तो उन्होंने कहा, पुत्र जवान बेटे मगर वक्त के गुलाम बन चुके हैं। मैंने आज भी अल्लाह से रिज़्क मांगा और अल्लाह ने काम दे दिया। ये जुमला मेरे दिल को जो है ना हिला कर उसने रख दिया। आज का नौजवान कहाँ पे है? अब सवाल तुमसे है। आज जब तुमसे कोई कहता है कि ये एक शॉप पर पहुँचा दो, कहीं नेबर्स पे, या मामा ही कह देती, पापा कहते, कोई भी कह देता है, तो तुम्हारे चेहरे के जाविये बदल जाते हैं। ठीक है, मेरी इज्जत है, मैं नौकर नहीं तुम्हारा, मैं नौकर नहीं तुम्हारा। ठीक है, यही अल्फाज आप सुनाते हो ना बहनों को या किसी को भी। मेरे पास वक्त नहीं। भाई सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह के हैं जो हैं उनको समझ आ गई होगी, और जो नहीं भी उन्होंने सुना तो लाजमी होगा। इस तरह की वाकई जो है ना कन्वर्सेशन होती है कि मैं ये काम क्यों करूँ, मैंने ठेका उठाया होगा। कब एहसास होगा कि इज्जत काम से आती है? कब एहसास होगा तुम्हें? कब समझोगे कि वक्त पैसों से ज़्यादा कीमती है? कब रुकोगे सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन करना? इस बुज़ुर्ग ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, और हम कभी वो जो है ना सिंगल पे, कभी मोबाइल पैकेज पे, कभी दोस्त के रिप्लाई पे नाराज़, लाइक उनसे नाराज़ हो जाना या उनको मनाना। याद रखो, बुज़ुर्ग वक्त के कुतब खाने होते हैं, और नौजवान अगर वक्त ज़ाया करे तो कचरे का ढेर। ये बड़ी अच्छी मोटिवेटेड कोट था आप सबके लिए, मतलब कि उनके लिए जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वाकई जिसने वक्त की कदर ना की, जिसने वक्त की कदर ना की, वक्त ने उसे बेकदर कर दिया। वक्त गुजरता गया, कोई ख्वाब रहा ना बाकी। वक्त गुजरता गया, कोई ख्वाब रहा ना बाकी। जवानी बीत गई, बस हसरतों की राख बाकी। एक बुज़ुर्ग था जो थक के भी ना रुका। एक बुज़ुर्ग था जो थक के भी ना रुका। एक जवान है जो सोते भी हैं और थक भी जाते हैं। यानी कि एक जवान है जो सोते में भी थक गया। आज अगर तुम अपने हाथों से कोई छोटा सा काम करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम पर फख्र करेंगे, वरना कल वही बच्चे तुम्हें देखकर सिर्फ इतना कहेंगे, अब्बू काश आपने वक्त ज़ाया ना किया होता। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी तो खुद से वादा करो कि आज के बाद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा या करूँगी, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं वक्त की कदर करना शुरू कर चुका हूँ। गाइस, अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके मेरे साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल को इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज का जो टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और 100% हमारी सोसाइटीज़ में पाया जाता भी है। ठीक है, तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये मुझे बताएं कि क्या आपने कभी अपनी आंखों से किसी बुजुर्ग को मेहनत करते देखा। कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या आपने जो है ना लाइक सीखा, और अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ जो है ना शेयर करें, क्योंकि हम सबका काम आप सबको पता है अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर का है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को प्रमोट करना, और जो है गलत बातें वहीं पर उसको जो है ना शटअप कॉल करना। तो मुझे बताइएगा आपको किस तरह का कंटेंट लगा, और अपने मोबाइल में जो है ना जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ लाजमी शेयर करना है। इसलिए कहती हूँ ताकि आप भी जो है ना जर्नी में शामिल हो सके और सदका जारिया बन जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।